अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक इंग्लिश मीडियम क्लासेस स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में आप लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके बाद आगे हमारे पास है जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 हमारे पास है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस मीन MCQs हमारे पास है। तो पहले नंबर कहता है 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस, कि 4 ऑप्शन में दी जाएगी, जो करेक्ट होगा उसका हमने क्या करना है, सर्कल करना है। अब पहले नंबर पर कहता है कि 7 के ऊपर स्क्वायर रूट है। 7 स्क्वायर रूट इज क्या, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट के ऊपर फॉर एग्जांपल आ जाए कंप्लीट स्क्वायर रूट किसी का, जैसे कि 9 हमारे पास ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है, तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या, ये एक रैशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी रकम आ जाए, ऐसी टर्म आ जाए जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो फिर वो इरेशनल होता है। अब देखिए 7 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कैलकुलेटर के ऊपर भी पुट करेंगे ना तो ये कंप्लीट, अब देखिए स्क्वायर रूट लिखे 7 लिखे, अब देखिए हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल आज इस तरह से 9 पुट करेंगे तो ये क्या हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट है, 3 आ जाएगा। इस तरह से जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा वो रैशनल नंबर है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। पाई एंड ई आर ये हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल, तो ये भी हमारे पास क्या, इरेशनल नंबर। इसका भी हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है जी इफ एन, यहाँ पे वो बात यही कर रहा है, इफ एन इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर एन का स्क्वायर रूट की मीनू कहता है कि अगर कोई नंबर जैसे कि 7 था हमारे पास, 7 का स्क्वायर रूट क्या था, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर था, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। अगर वो कहता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो ये वाला भी हमारे पास क्या, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बात करता है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज, ये हमारे पास का होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल, इरेशनल। देखिए ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद आ जाइए हमारे पास यहाँ पे एक और कंसेप्ट के लिए एमसीक्यूज बनता है कि इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर में ऐड करें, फिर हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद है जी 5 वाला, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एक्स इज इक्वल एक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब देखें एक्स इक्वल एक्स, आईने के सामने आप खड़े हुए, शीशे के सामने शीशे के सामने आप खड़े, तो सामने कौन नजर आएगा, आप नजर आएंगे। सेम ऐसे एक्स के सामने एक्स है तो एक्स को क्या नजर आ रहा है, एक्स, तो मीन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्ट, इसका हमारे पास एक्स नजर आएगा, एक्स से यहाँ से ये याद रख लेना है, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास क्या जगह, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है 6 वाला, लेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है आर में से, देन ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, देन अब आगे हमारे पास क्या कहता है, ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बताएं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ट्राइकोटमी होगी, ट्रांजिटिव होगी, एडिटिव होगी, मल्टीप्लिकेटिव होगी। तो ये हमारे पास कौन सी थी, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जी हमारे पास है जी आगे नेक्स्ट वाले पेज पे 7 वाला एमसीक्यू हमारे पास सोल्व करने वाला। अब देखिए कहता है 2 की पावर x मल्टीप्लाई x 8 की पावर x इक्वल है 64, देन x किसके इक्वल आएगा, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे पेज के ऊपर करके बता देता हूँ। पेज के ऊपर करें तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल किसके, 64 के। ये याद रखिए, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको आप लोगों को तवज्जो से समझना है। अब देखिए ये हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर बना लें इस तरह से, 2 को 8 पे करें कि 4 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 2 आ जाएगा, फिर 2 पे करें 1 आ जाएगा, 2 की पावर 3x, ये आ गया इक्वल 64 के भी। इस तरह से आप लोग तेजी कर लें, हमारे पास फैक्टर बना लें। 64 को भी 2 पे करें क्या आ जाएगा हमारे पास, 32 आ जाएगा, फिर 2 पे करें हमारे पास 16, फिर 2 पे करें हमारे पास 8, फिर 2 पे करें तो 2 हमारे पास, उसके बाद फिर इसको 2 पे करें तो हमारे पास 1 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या आएगा 6, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, ये भी 2 ये भी 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 3x इक्वल क्या आ जाएगा 6। 2 की पावर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 6, ये आ गया। अब बेस सेम है, बेस एक दूसरे के बराबर है तो पावरें भी एक दूसरे के होंगी, बराबर होंगी। इसको एक और फर्दर एक और स्टेप कर लें, 2 की पावर 4x आ जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। अब 4x इक्वल किसके आ जाएगा 6 के। अब इसको आप लोगों ने सोल्व कर ले, देखें x फाइंड करना है ना, x उसने कहा किसके इक्वल है, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या जो डिवाइड, तो 6/4, 2 पे कट करें 2 3 और 6 होता है, 2 2 और 4 होता है, x किसके इक्वल आ जाएगा जी, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा
3/2। अब इसमें देखिए ऑप्शन मौजूद है 3/2 की, तो x हमारे पास आ गया 3/2। ए वाला ऑप्शन देखे तो हमारे पास क्या करेक्ट है, ये आ गया। उसके बाद देखें जी 8 वाला, लेट ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, देन ए इक्वल बी एंड बी इक्वल ए इज कॉल्ड। और कहते हैं ए इक्वल बी है और बी इक्वल हमारे पास ए है, तो इसमें से ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है, या हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिट प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट है। उसके बाद है इसको कहते हैं सोल्व करें कि 75 का स्क्वायर रूट प्लस 25 का स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल आता है। अब इसमें देखें तो इसको हम यहाँ पे इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। 75 के ऊपर स्क्वायर रूट है प्लस उसके बाद किसके ऊपर है हमारे पास जी 27 के ऊपर स्क्वायर रूट, 27 के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब हम सोल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना जी। हमारे पास 75 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 75 आएगा, प्लस 27 है, 27 को 9 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास क्या 27। अब 25 का स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर को आप लोग लेना है 25 का स्क्वायर रूट। देखें 25 हमारे पास लेके स्क्वायर रूट करने क्या है 5, तो 5 के ऊपर 25 के ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 3 का स्क्वायर रूट। सेम ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3 होता है, 3 के ऊपर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। अब तक ये भी 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी 3 का स्क्वायर रूट है। आप लोग इस तरह से कर लें, इसमें से कॉमन ले लें 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट कॉमन ले तो क्या आ जाएगा 5 + 3, 5 + 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो 8 3 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें तो हमारे पास इसमें आंसर ये डी वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद है जी इसका लास्ट वाला, देखिए ये वाला आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कैलकुलेटर है फिर ये कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट हो सकता है, अदरवाइज आप लोग इस तरह से सोल्व कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसमें देखें तो हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है जी स्क्वायर रूट 75, उसके बाद आगे आप लोगों ने कर्सर को आगे करके प्लस दबाना, प्लस दबा के उसके बाद फिर स्क्वायर रूट लिखें 27। ये देखो तो किसके इक्वल आ गया 8 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह का अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर का है, इस तरह से कैलकुलेटर हो सकता है। जो दूसरे होते हैं हमारे पास उनके ऊपर नहीं होता है, जो थोड़े से नॉर्मल होते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये 10 वाला देखें तो इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ, इसको सोल्व करें तो किसकी इक्वल कहता है प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। जवाब में देखेंगे पीछे आंस में देखेंगे तो हमारे पास इसका आंस क्या है जी, कुछ बुक्स के ऊपर इसका आंस इररेशनल नंबर दिया हुआ है, लेकिन याद रखिए हमारे पास एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस तरह से, अब देखिए 3 + 5 का स्क्वायर रूट है, 3 - 5 का स्क्वायर रूट है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 + 5 का स्क्वायर रूट इंटू 3 - 5 का स्क्वायर रूट, a + b इंटू a - b किसके इक्वल था a + b इंटू a - b, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a² - b², ये फार्मूला था। अब देखें एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है, इसको क्लोज करके लिखे a² - b²। अब इसमें देखिए a का क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b के 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, a² हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 9 - 5 करें क्या आ जाए हमारे पास 4 एक रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते। 4 एक हमारे पास क्या आ जाएगा रैशनल नंबर आ जाएगा, तो इसको आप लोगों ने कहना है ये हमारे पास क्या डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है जी रैशनल नंबर। तो यहाँ तक हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को ऊपर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।